हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो अभी रिसेंटली एमआई ने iPad 5 लॉन्च कर दिया है। उनका लॉन्चिंग जो प्राइस है वो 23,000 मान लेते हैं और बाकी टाइम पे वो 26 से 27,000 के आसपास बिकेगा। सेल्स वगैरह आएंगी तो वो समझ लो 25 से 26 के आसपास मिल जाएगा। सो उस रेंज में iPad ने एक बेहतरीन ऑप्शन ला के रखा हुआ है एंड देर इज़ नो अदर एंड्रॉयड कॉम्पिटिटर जो उससे कॉम्पिटिट भी कर पाए। नो सैमसंग, नो लेनोवो, नो मोटोरोला, कुछ भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो उस प्राइस पे एंड्रॉयड सेगमेंट में iPad से कॉम्पिटिट कर पाए। दिस इज जस्ट वन कॉम्पिटिटर, वो है iPad का 9th जेन। तो फटाक से कंपेयर कर लेते हैं कि एज अ बायर जब भी तुम मार्केट में हो एंड यू हैव अ बजट ऑफ 26 to 30,000 तो तुम्हें क्या पिक करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विथ डिज़ाइन। तो सबसे पहले अगर हम iPad की बात करें तो iPad का जो बिल्ड मटेरियल है वो एल्यूमिनियम है, सो वो उसको थोड़ा सा एक प्रीमियम फील दे देता है। बट उसके अलावा अगर सामने जाओगे तो मोटे मोटे बिजल्स और ओवरऑल वो बहुत ही आउटडेटेड सा है। iPad 7th जेन, 8th जेन, 9th जेन, तो वो पिछले 3-4 साल से वो लगातार सेम डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, सो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड सा हो चुका है। बट अगर हम iPad 5 की बात करें तो लिटरली iPad 9th जेन से नहीं, iPad एयर वाले सेगमेंट में जाके कॉम्पिटिट करता है। इट्स मोर लाइक सैमसंग का टैब S7 FE, बहुत ही मॉडर्न बिल्ड क्वालिटी है, बट जो उसका बैक है वो प्लास्टिक है, सो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अब डिज़ाइन से रिलेटेड अगर हम फ्रंट में आते हैं तो iPad का जो मोटा मोटा बेजल है वो उसके फेवर में काम कर जाता है, क्योंकि नीचे हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर जो भी उनको उसको बोलते हैं ID, तो वो है। तो एक बहुत ही सिक्योर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का एक तरीका है तुम्हारे पास कि फटाक से फिंगरप्रिंट लगाए एंड यू आर सेफ टू गो। बट मी पैड के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। ऑल यू हैव इज़ फेस अनलॉक या फिर पैटर्न वैटर्न ड्रॉ करो। और फेस अनलॉक एंड्रॉयड में बेसिकली लोअर एंड पे बहुत ही रिलायबल मैं नहीं बोलूँगा। सो इन दैट सेंस डिज़ाइन इवन दो मी पैड की बेटर है, बट सिर्फ और सिर्फ उस फिंगरप्रिंट स्कैनर की वजह से आई वुड गिव iPad हैज़ डन अ बेटर जॉब एट दैट। अगर डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही IPS LCD के साथ आते हैं और सेम पिक्सल डेंसिटी के साथ आते हैं, बट स्टिल MI का जो पैनल है वो 120 हर्ट्स का 10-bit डॉल्बी विजन सपोर्टेड पैनल है, जो कि 16:10 के रेशियो में, और वो उसको बहुत ही मॉडर्न फील दे देता है। मैक्सिमम कंटेंट जो हम कंज्यूम करते हैं आज के टाइम में वो उसी रेशियो में कंज्यूम करते हैं। बट iPad के साथ क्या है कि जो उसका एस्पेक्ट रेशियो है वो 4:3 के रेशियो में है। 60 हर्ट्स का पैनल है, उसमें वाइट कलर गैम्बिट भी सपोर्ट नहीं कर पाता। बेसिकली बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप का उसका डिस्प्ले है, बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप का पैनल है उसका, साथ में वो नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले है, तो बेसिकली LCD, उसके ऊपर एक मोटा सा ग्लास, तो रिफ्लेक्शंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं उसमें। iPad में वो प्रॉब्लम नहीं है, बट iPad में वो लेमिनेटेड डिस्प्ले ना होने की वजह से वो एक प्रॉब्लम है। प्लस पॉइंट ये है कि अगर कभी डिस्प्ले गिरता है और सामने से टूट जाता है iPad का, तो सिर्फ तुम ग्लास चेंज करा के रह सकते हो, पूरा डिस्प्ले चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। बट हम उस इंसिडेंट को साइड में रख देते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग इन अ प्रैक्टिकल सेंस। तो रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो डिस्प्ले में iPad इज़ फार मॉडर्न एंड फार सुपीरियर। बट iPad के साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो बहुत ही ज़्यादा कलर एक्यूरेट है। बट जब ही 10 इंच 11 इंच की हम पैनल यूज़ करते हैं, डिस्प्ले यूज़ करते हैं, तो 60 हर्ट्स और 120 हर्ट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। iPad बेसिकली स्लगिश फील होगा ऐसा स्क्रॉल करने में। यहाँ तक कि iPad एयर भी उसमें M1 है और इसके पहले 14 चिप था, बट वो बहुत ही स्लगिश फील होता है। तुम बेसिकली अगर तुमने 120 हर्ट्स का फ़ोन यूज़ किया, 90 हर्ट्स का फ़ोन यूज़ किया एंड इफ़ यू आर गोइंग बैक टू 60 हर्ट्स, तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। सो आई थिंक देयर ओवरऑल डिस्प्ले वाइज अगर देखा जाए तो iPad एक फार सुपीरियर डील है iPad से। अब हम ऑडियो की बात कर लेते हैं, बिकॉज अगर टैबलेट खरीद रहे हो तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और वहाँ पे iPad के पास एक बहुत ही सॉलिड एज है कि iPad में अभी भी 3.5 mm का हेडफोन जैक है। एंड ट्रस्ट मी, मैं वो बंदा हूँ जो प्रेफर करता है कि आप मुझे 3.5 mm में हेडफोन जैक दो, मेरा मन करेगा मैं ब्लूटूथ यूज़ करूँगा, बट गिव मी 3.5 mm जैक। और टैबलेट बहुत बड़ा है यार, उसमें आराम से फिट किया जा सकता है, बट MI ने नहीं किया है, सो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो बैटरी में iPad में जो बैटरी है वो 8557 mAh की है और मी में 8720 mAh की। सो बैटरी इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम, और जो दोनों का चार्जिंग टाइम है वो भी सेम है, बट स्टिल iPad का जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो iPad से कहीं ज़्यादा है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र हमेशा आ जाएगा।
अब बात करते हैं कैमरे की, तो बैक कैमरे पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, बिकॉज एज अ टैबलेट ओनर आप बैक कैमरे से ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स क्लिक करने वाले हो, एंड दोनों के कैमरे बहुत ही सही है। बट अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो आईपैड में 8 मेगापिक्सल का पुराना सेंसर यूज़ होता है, जबकि एम आईपैड में 13 मेगापिक्सल का एक नया सेंसर यूज़ होता है। सो अगर फ़ोटोज़ लेनी है, सेल्फी लेना है, वीडियोज़ लेना है, तो एम आईपैड की कैमरा क्वालिटी फ्रंट वाली बहुत ही सुपीरियर है। बट आईपैड के पास एक एज आ जाती है सेंटर स्टेज, लाइक वो कैमरा आपको ट्रैक कर सकता है क्योंकि वो अल्ट्रा वाइड कैमरा है। सो अगर लगातार जूम मीटिंग्स और लाइक अगर लगातार फ्रंट कैमरा यूज़ करना है वीडियो कॉल्स के लिए, देन इवन दो एम आईपैड के पास बेटर सेंसर है, बट जस्ट कॉज ऑफ सेंटर स्टेज मुझे ऐसा लगता है कि आईपैड की जो डील है वो ज़्यादा बेटर है मी पैड से। अब बात कर लेते हैं चिपसेट की। तो आईपैड में A13 बायोनिक चिप है 3 GB रैम के साथ, और मी पैड 5 में स्नैपड्रैगन का 860 है 6 GB रैम के साथ। बात ये है कि एप्पल का प्रोसेसर और नॉर्मल स्नैपड्रैगन, इन दोनों को मैं ऐसा बहुत ही हेड टू हेड कॉम्पिटिट नहीं कर सकते, ना ही मैं करना चाहता हूँ। मैं इसको बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, AnTuTu स्कोर और जो भी होता है उसमें मैं नहीं उलझाना चाहता, मैं बहुत ही क्लियर कट बोल देना चाहता हूँ। इफ़ यू आर अ गाई जिसको लगातार गेमिंग करनी है, तुम टैबलेट सिर्फ मतलब गेमिंग के लिए ले रहे हो, या फिर तुम बहुत ही प्रोडक्टिव टास्क के लिए ले रहे हो कि लाइक लगातार कुछ ना कुछ करना है, क्रोम पे बहुत ज़्यादा टाइम देना है, या फिर नोट्स पे बहुत ज़्यादा टाइम देना है, या फिर तुम कोई ऐसे हो जिसने यूट्यूब चैनल बना रखा है और तुम्हें एडिटिंग पर्पसेस के लिए एक लो एंड में कुछ बहुत ही बढ़िया डिवाइस चाहिए, तो यू कैन गो फॉर आईपैड 9th Gen, क्योंकि उसका प्रोसेसर लाइक उनका फाइनल कट नहीं, लाइक देर इज़ लूमा फ्यूजन लाइक ऐसा कोई ऐप है करके, एंड दैट इज़ प्रीटी गुड। आईपैड पर सपोर्ट करता है एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से आईपैड पर काम कर जाएगा। बट इफ़ यू आर समवन जिसको लाइक कभी कभार गेमिंग कर लेनी है, कभी कभार कोई टास्क कर लेना है, कभी कभार प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना है, कभी कभार एडिटिंग कर ली थोड़ी बहुत, बट मोस्टली तुम्हें कंटेंट कंजम्पशन के लिए चाहिए, मोस्टली तुम्हें एज एन एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए चाहिए, देन आई थिंक स्नैपड्रैगन का 860 एन अमेजिंग प्रोसेसर जो तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं होने देगा कि यू आर लैकिंग बिहाइंड। अगर बहुत ही एवरेज यूज़र हो तो अच्छे, मतलब लाइक थोड़े हैवी हो गए तो भी चल जाएगा। सो आई थिंक देयर इट गोज, लाइक इफ़ यू आर अ वेरी स्पेसिफिक ओरिएंटेड, लाइक तुम्हारा यूज़र केस है कि गेमिंग, एडिटिंग एंड प्रोडक्टिविटी, देन आई थिंक यू शुड ऑप्ट फॉर आईपैड 9। अगर तुम्हारा बहुत ही स्पेसिफिक लाइक बाकी उसके अलावा सारे केसेस में बाकी मीडिया कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए लेक्चर्स वगैरह लेने हैं, क्लासेस वगैरह लेने हैं, देन आई थिंक मी पैड इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट जो तुम्हें हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब चिपसेट के बारे में हम बात कर रहे थे तो इंटरनल स्टोरेज के भी बारे में बात कर लेते हैं। जो आईपैड का जो बेस वेरिएंट है वो 64 GB के साथ आता है, एंड आई थिंक आज के टाइम में 64 GB इज़ लाइक नॉट एनफ, किसी भी सेंस में 64 GB सेंस नहीं बनाता। बट जो मी पैड है वो बेस वेरिएंट 128 GB के साथ है, तो इवन तो दोनों में ही मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, बट मी पैड एक बेटर और जेनरस स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि तुम लॉन्ग टर्म पे उसको यूज़ कर सको। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 128 से 256 पे जा सकते हो तुम मी पैड में, बट आईपैड में तुम 64 से सीधे 256 पे जाओगे। सो एप्पल की जो वो लाइक कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने वाली जो पॉलिसी है वो यहाँ पे भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉलो होती है। तो उस सेंस में भी मी पैड एक बेहतरीन सेंस बनाता है, और लाइटनिंग पोर्ट है आईपैड में। सो वो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि तुम अगर ये सोचो कि चलो 64 GB का ही वेरिएंट खरीद लेता हूँ और SSD के साथ यूज़ कर लूँगा मैं, तो तुम वो भी नहीं कर पाओगे। जबकि मी पैड 5 में अगर तुमने 128 GB वाला वेरिएंट ले लिया और तुम्हें ऐसा लगता है कि मूवीज़ और बाकी सारी चीज़ें स्टोर करनी है और 1-1.5 साल बाद तुम्हें ऐसा लगा तो तुमने एक SSD खरीद लिया एंड यू कैन यूज़ दैट SSD विथ योर मी पैड 5। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो कि आईपैड तुम्हें एकदम ही बांध के रख देता है कि सिर्फ 64 GB में रुको या फिर 256 GB पे जाओ जो कि अबव 40,000 चला जाता है। तो वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि उतना पैसा कोई भी स्पेंड करे आईपैड 9th Gen पे। और सबसे लास्ट में आ जाते हैं OS की बात करें तो आईपैड में आईपैड का OS है और मी पैड में MI का जो फ़ोन वाला ही है वो लाइक मी UI है, बट उसको टैबलेट की तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके रखा हुआ है। बट मी के साथ बेस्ट पार्ट ये है कि MI ने बोल के रखा हुआ है कि वो एंड्रॉयड 12 का L वर्जन जो बेसिकली एंड्रॉयड ने टैबलेट्स के लिए डेवलप किया है वो उसका अपडेट मिल जाएगा। बट
एंड्रॉयड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इवन दो मी ने बोला हुआ है 12L, उसके बाद कोई अपडेट मिलेगी नहीं मिलेगी, वी हैव नो आइडिया। अगर सैमसंग होता तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3-4 साल तक के तो बढ़िया अपडेट मिलेगा, बट व्हेन इट कम्स टू MI उसने खुद 1 साल का प्रॉमिस किया है, तो आई डोंट थिंक कि उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा। बट iPad के साथ बेस्ट पार्ट ये है कि वहाँ पे 4 साल 5 साल का अपडेट 100% मिल ही जाएगा। बट मैं ऐसा कंफ्यूज करके नहीं जाना चाहता, तो मैं ये बस बोलना चाहता हूँ कि एज अ टैबलेट अपडेट नहीं मिलेगी, इट्स कूल, बट स्टोरेज ज़रूरी है, बेटर डिस्प्ले ज़रूरी है। और हमने एक चीज़ के बारे में और बात करना भूल गए, iPad में स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जबकि मी पैड में क्वाड स्पीकर्स मिलते हैं। सो ओवरऑल जो एक एंटरटेनमेंट वाला पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही इन्हांस्ड एक्सपीरियंस देता है मी पैड। iPad मेनली अपने एप्पल के नाम पे बेचने की कोशिश करता है खुद को, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि लाइक जो एक हमेशा से रह गया है लोगों के दिमाग में कि सॉफ्टवेयर अपडेट अच्छा मिलता है, लॉन्ग टर्म पे मिलता है, बट उस सॉफ्टवेयर अपडेट का मैं क्या करूँगा जो 64 GB में मैं कुछ कर ही नहीं सकता। सो एट द एंड ऑफ डे मी पैड 5 इज़ लाइक बेसिकली कई हज़ार, 5 से 6 हज़ार रुपये चीपर देन iPad, एंड इट्स अ बेटर डील एट द एंड ऑफ डे ओवरऑल। सो अभी के टाइम में अगर 30,000 के नीचे का बजट है तुम्हारा, मैं तो बोलूँगा 40,000 तक के भी, अगर S7 FE और iPad Air 4th जनरेशन नहीं मिलता तो मी पैड 5 इज़ द बेस्ट टैबलेट यू कैन गो फॉर। और एंड्रॉयड वर्ल्ड में कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं 30,000 के अंदर। Mi पैड 5 के बाद द ओनली ऑप्शन यू हैव इज सैमसंग का टैब्स S7 FE, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आई होप दिस वीडियो मेड सेंस। अगर ये वीडियो देख के लगा कि तुम्हारी हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।